वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस लेसन में देखने वाले हैं कक्षा 7 क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स चैप्टर का नाम है। तो स्टूडेंट्स इसके हम देखने वाले हैं प्रश्न उत्तर सभी बिल्कुल डिटेल में, ताकि आपको इनको लर्न करने में या फिर अपनी नोटबुक में उतारने में बिल्कुल दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट्स अंत तक बने रहिएगा, हम बिल्कुल सही सही एक एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आपके सामने दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन क्या है? वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? उत्तर हो जाएगा, हिंदी में भी समझा देता हूँ। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह खाना क्यों खाते हैं? फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित जंतु हैं उन सभी को खाने की आवश्यकता होती है। इट हैज़ फॉलोज रोल्स। पहला है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के मेंटेनेंस और एनर्जी के लिए। इट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू ऑर्गेनिजम्स टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अगला, इट इज नीडेड टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी में कोई डैमेज पार्ट हो गया होता है उनके को ठीक करने के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अगला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड स्पैरोट्रॉप। तो स्टूडेंट्स हम दोनों के बीच में हमें क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो एक तरफ लिखेंगे पैरासाइट, एक तरफ लिखेंगे स्पैरोट्रॉप। पैरासाइट, अ पैरासाइट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट क्या होता है? एक जीवित जंतु के ऊपर निर्भर रहता है, वह उसी का खाना लेता है, उसी से हर चीज़ लेता है। स्पैरोट्रॉप फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो स्पैरोट्रॉप होते हैं वे क्या करते हैं? जो मृत जीव होते हैं और जो गाड़ दिए जाते हैं उनमें पैदा होते हैं, उन्हीं को खाते हैं और उन्हें डिके करते हैं। पैरासाइट फीड्स, पैरासाइट क्या करता है? खुद ही खाता है। स्पैरोट्रॉप सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस ऑन द ऑर्गेनिक मैटर। वह क्या करता है? जो डेड बॉडी है, मृत जीव है, उसके ऊपर एक डाइजेस्टिव जूस लगा देता है, जिससे क्या होता है? वह सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और वह उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहाँ पे सॉल्यूशन बन जाता है और उसको वह एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे कसकटा और टेपवर्म। टेपवर्म पेट में रहती है, आप देखा हो कई बार बच्चों के दर्द हो जाता है पेट में, तो टेपवर्म की दवाई दी जाती है छोटे बच्चों को। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फंगाई और मैनी बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव? जो पत्तियां होती है उसके अंदर स्टार्च है, उसको आप कैसे पहचानने के लिए टेस्ट करेंगे? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव डिटेक्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। ये कैसे निकालते हैं? हम आयोडीन टेस्ट के माध्यम से निकालते हैं। प्रिंसिपल क्या है? आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन टर्न स्टार्च इनटू ब्लू। जिस पत्ती पे स्टार्च होगा हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो पत्ती नीली हो जाएगी, नीली काली हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, तो मतलब कि उसके अंदर स्टार्च है। अगर नहीं हुआ तो वह स्टार्च नहीं है। तो इसमें प्रोसीजर क्या है इस चीज़ का? द लीव टू बी टेस्टेड इनपुट in the test tube contain ethyl alcohol. It gently heated the water bath until the alcohol begins to boil. Colorless leaf removed from the alcohol and washed through the water. The leaf placed in the petri dish and few drops of iodine solution poured over it. Students, ये है पूरा इसका। पहले क्या करेंगे? बर्नर से पानी लेंगे, पानी के अंदर पत्ती को डाल देंगे, जिससे कि उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो क्लोरोफिल वगैरह होता है वह हट जाएगा। फिर उस पत्ती को निकाल देंगे धो दे के और एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या आया? द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन डिटेक्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ द ब्लैक ब्लू कलर आफ्टर पोरिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट। हमें मतलब कि फोटोसिंथेसिस बताना है स्टूडेंट्स, डायग्राम के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स देखिए, आंसर हो जाएगा द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू गेन एनर्जी ऑफ द सनलाइट। द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो एनर्जी यूज होती है फूड को बनाने में वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के माध्यम से होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस।
Thus, we conclude that the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are necessary and solar energy captured by the leaves in the plant in the form of food. तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, मतलब कि 6 मॉलिक्यूल्स किसके? पानी के, H2O, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा? हमारा ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ऑक्सीजन जो हम होते हैं, जीव जंतु हैं जीवित, वह ले लेते हैं और ये फूड में स्टोर रहता है, जो कि फल के माध्यम से अन्य किसी माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका ये डायग्राम है, ये भी आपको बहुत बनाना इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें पूछा नहीं जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, शो विद द हेल्प ऑफ द स्केच दैट प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉफ से हेट्रोट्रॉफ से, ये भी हेट्रोट्रॉफी होते हैं। तो प्लांट से क्या आएगा? हर्बीवरस से कार्निवरस। दैट डिके होता ही है स्पैरोट्रॉप्स के माध्यम से। देखिए अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं ग्रीन प्लांट को, जो कि खुद खाना बनाते हैं, सिंस दे सिंथेसिस देयर ऑन फूड। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। अगला है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अगला, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेते कार्बन डाइऑक्साइड है और रिलीज क्या करते हैं? निकालते क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। अगला देखिए, नेम ऑफ द फॉलोइंग। अ पैरासाइटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम, कस्केटा होता है। अ प्लांट दैट इज ए पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, पिक्चर प्लांट होता है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, स्टोमेटा होते हैं। करेक्ट पे हमें टिक करना है। कस्केटा इज एग्जाम्पल ऑफ, कस्केटा क्या होता है स्टूडेंट्स? कस्केटा एक हमारा पैरासाइट होता है, पैरासाइट पे टिक करेंगे। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट, ये क्या होते हैं? पिक्चर प्लांट होते हैं। मैच द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। क्लोरोफिल को मिलाएंगे हम लीफ से, नाइट्रोजन को राइजोबियम से, राइजोबियम की सहायता से नाइट्रोजन बनती है स्टूडेंट्स। कस्केटा पैरासाइट होता है। एनिमल क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। इंसेक्ट्स कौन खाता है? पिक्चर प्लांट खाते हैं। अब हमें ट्रू फॉल्स बताना है स्टूडेंट्स। देखिए पहला है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल गलत है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वह इनटेक करते हैं, लेते हैं। अगला है, प्लांट विच सिंथेसाइज देयर ऑन फूड इज कॉल्ड स्पैरोट्रॉफ्स। गलत है। स्पैरोट्रॉफ तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं? डेथ डिके एनिमल्स को खाते हैं। अगला है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। बिल्कुल सही है। अगला है, प्रोटीन थोड़ी होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है। अगला है, द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही है। सोलर एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस में। अगला है, करेक्ट ऑप्शन पर हम टिक करना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ऑफ द फोटोसिंथेसिस? स्टोमेटा आ जाएगा। एक बिल्कुल टिन्नी पोर्स होते हैं, लीव्स होती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू एटमॉस्फेयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स आ जाएगा। पत्तियों से लेते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। अगला है, वाई डू फार्मर ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस दैट आर एडवांटेज टू द फार्मर? फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड द ग्रीन हाउस because greenhouse provide favorable condition for the crops. A greenhouse is built from material which allows sunlight to pass through the provide farmer temperature for growing fruits and vegetables. Advantage क्या होते हैं? Crop grow well. फिर क्या है? Crop are protected from high blowing and wind and rodents. अगला, crop are also protected from birds and animals. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा लेसन, जिसमें हमने क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल डिस्कस किया, उसके सारे प्रश्न उत्तर को। इसी प्रकार से हम आगे भी सभी चैप्टर्स को देखेंगे, ताकि आपको
गाइड, पासबुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, आप इसी से सारे प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।